नहीं देखिए, मैं अभी जो सुप्रिया जी ने जो बात कही है, सप्लाई चेन की बात कही है, मुझे लगता है कि 3 स्तरों पे काम होना चाहिए था। और मैं ये बिल्कुल समझ नहीं पाता हूं कि इतने बड़े संकट के समय में भी दिल्ली और गुड़गांव के बीच में किसी तरीके का कोई संवाद ही नहीं है। अगर संवाद नहीं है तो दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री कर क्या रहे हैं? अरे फोन उठाइए, एक दूसरे से बात करिए। अगर फोन पे डर लगता है तो जूम पे बात करिए, जूम पे बात करें, स्काइप पे बात कर लीजिए। तो अब ये समस्या अगर आपने बॉर्डर पे जो अगर उस पर छोड़ दिया, तब तो फिर इस देश का कल्याण हो चुका। तो जो सप्लाई सप्लाई की बात जो है वो सप्लाई कैसे आगे बढ़ेगी? आपने बॉर्डर ही बंद कर दिया, पहली बात। दूसरी बात, मेरा यह मानना है कि देश के प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री ये पॉलिसी तो तय कर सकते हैं, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा? ये कैबिनेट सेक्रेटरी का काम नहीं है कि तमाम राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ बातचीत करे और वो प्रोटोकॉल तय करे कि भाई जहां पे रेड जोन है, रेड जोन से ग्रीन जोन, ग्रीन जोन, इसके बीच में कैसे एक दूसरे के बीच में संवाद होगा और कैसे चीजें इधर से उधर स्मूथली चलेंगी, ताकि इंटर स्टेट प्रॉब्लम ना पैदा हो, ताकि ये बॉर्डर की दिक्कत पैदा ना हो। तो मुझे लगता है कि ये जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, अगर वो अपना रेड टेपिज्म छोड़ देकर लीडरशिप दिखाने का काम करे, अगर कैबिनेट सेक्रेटरी साहब अगर सारे मुख्य सचिवों के साथ रोज अगर किसी तरीके से कोऑर्डिनेशन कर सके और तमाम मुख्यमंत्री एक दूसरे से फोन पे बात कर सके, तो मुझे नहीं लगता है कि गुड़गांव दिल्ली जैसी कोई समस्या हो सकती है। लेकिन अगर आपके ईगो बहुत बड़े बड़े हैं तो फिर इसका कोई हल नहीं है। मैं फिर इस बात को कहना चाहता हूं कि अभी भी जैसा राजीव जी ने कहा कि भाई पीडीएस सिस्टम के तहत सारी चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा, मैं उनसे एक ही बार गुजारिश करूंगा कि कृपया आप मेरे साथ एक बार बिहार चलिए और चल के मैं देख लेता हूं वहां पे कितने लोगों को मिला है, कितने लोगों को नहीं मिला है। जो सारे डेटा, सारे एनालिसिस जिस वक्त आ रही है। सर, बिहार चलने का सवाल तो ये भी है, मैं पूछना भी चाह रहा था, रूडी जी गुस्सा गए, उस समय पूछा नहीं। रूडी जी, बिहार से आप आते हैं, वहां से रिपोर्ट आपके पास आती होगी, बिना सरकार हुए भी रिपोर्ट आती होगी कुछ लोगों से, आपके मित्रों से, आपके पहचानने वालों से, परिचितों से, गांव देहात के लोगों से। वहां का डेटा वैसा ही है जैसा हम देख रहे हैं, या जैसे बंगाल पे आपको शक होता है, बिहार पे भी शक करने का मन करता है? देखिए, मैं 2-3 बातें आपसे शक नहीं है। और बिहार के राजनीति में मैं 30 साल से जीतता आ रहा हूं, तो सिर्फ यहाँ बैठा नहीं हूँ, और वहाँ के मुख्यमंत्री हो, राज्य के मंत्री हो, जिला के शासन से प्रत्येक दिन बात होती है। व्यवस्था नया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर। और कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि देश में लोग भूख से मर रहे हैं। मुझे पूरे भारत में 130 करोड़ लोगों के बीच में आप मुझे 100 ऐसे लोगों की सूची उपलब्ध करा दें जो भूख से मर गए हों। इस तरह से आरोप लगाना, राज्य सरकारें किस प्रकार से खाद्य अनाज पहुंचा रही हैं, किस प्रकार से लोगों की सेवा हो रही है, किस प्रकार से जिला प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से सब डिवीजन से लेकर बीडीओज लगातार पीडीएस शॉप की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और किस प्रकार से लोगों तक राहत पहुंचाया जा रहा है। ये ज़रूरी है कि वो पर्याप्त नहीं होगा, लेकिन ये कह देना कि 130 करोड़ जनता में से 100 करोड़ में से 130 में से 10 करोड़ 20 करोड़ लोग भूख से मर गए, ऐसा आरोप लगाने वाले लोगों को 5 बार सोचना चाहिए। जिनका संवाद धरती से टूट जाता है, तो ये अनुमान आधारित संवाद का उचित मैं नहीं कहूँगा। किसी ने कहा कि रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन हमको समझ में नहीं आता है। आखिर सरकारें जब शासन चलाएंगी तो कोई ना कोई फॉर्मूला बनाया जाएगा, और उस फॉर्मूले के तहत वो कामयाब होगा, ना कामयाब होगा, उसमें संशोधन की जरूरत होगी, वो करते जाएंगे। लेकिन क्या हमारे बीच पर, इस मंच पर बैठा हुआ व्यक्ति या कोई भी राज्य का व्यक्ति और कोई मुख्यमंत्री कोई फाइनल रेसिपी हमें दे सकता है कि ये 4 चीजें कर दो, सभी समस्याओं को निदान हो जाएगा? मैं रोजी आपसे यही कहना चाह रहा था कि ये डायनेमिक सिचुएशन है। एक तरफ चुनौती कोरोना का है, जिसका अंतिम तिथि निर्धारित नहीं कर पाएंगे। आपने पूछा रूडी जी आप बता देंगे क्या, आपसे हम पूछेंगे क्या? ऐसा नहीं कहना चाह रहा था, मैं ये कहना चाह रहा था कि इसकी अंतिम तिथि निर्धारित नहीं है। इसकी चुनौतियां प्रत्येक दिन राज्य सरकारें, अब नोएडा में अगर केसेस आ जाता है, गाजियाबाद में आ जाता है, तो गाजियाबाद का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अगर वहां लॉकडाउन कर देता है तो इसकी ज़रूरत है। तो हमें समझना होगा कि अगर गुड़गांव में, और गुड़गांव के फेज 41, 42 में हो जाता है और बॉर्डर के पास सील करना पड़ता है, तो ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक तरफ अगर आप वो नहीं रोक पाता है तो उसे आप कहेंगे कि निकम्मा है, राज्य सरकार निकम्मी है। अगर वो कदम आता है तो आशुतोष जी कहते हैं कि ईगो है और 2 राज्य के मुख्यमंत्री बात। आज की स्थिति में जितने मुख्यमंत्री हैं एक दूसरे से बात कर रहे हैं, प्रधान सचिव, कैबिनेट सचिव, राज्यों के सचिव, सब एक दूसरे से मिलकर के तमाम समस्याओं को निपटाने का। इसमें कमियां 50 हो सकती हैं, लेकिन 125 करोड़ का देश मोटे तौर पर संचालित ढंग से चल रहा है। हम आपको विपक्ष का सहयोग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जहां आपकी राज्य सरकारें नहीं है वहां सहयोग मिल रहा है कि नहीं आपको? मुझे तो लगता है कि हर जगह, दिल्ली से लेकर हर जगह, कोरोना के मामले में सभी राज्य सरकारें मोटे तौर से, हो सकता है कि पश्चिम बंगाल में कुछ आपत्ति किया हो, लेकिन मोटे तौर से देश के लोग इस कोरोना के संवाद को जानते हैं।